से कम 60-70 गाँव में लाइब्रेरी का काम ये चला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था जब हम पढ़ते थे, दुकानें पढ़े, आना जाना भी वहीं पर रहा। लूम स्कूल खुला, उसमें हम दाखिल हुए। और जो भाई साहब ने बताया पहले, जब किसी ने यूँ भी हमें गाइड नहीं किया कि किस लाइन से पढ़ते हुए किस सब्जेक्ट को लेकर के हम किधर जा सकते हैं, कोई गाइड नहीं था। बहुत घूमते फिरते रहे। इंटर करने के बाद कांदले से इंटर किया। उसके बाद मैं एक विद्यालय में, खादी विद्यालय समालखा में एक ट्रेनिंग थी, 1 साल की कार्यकर्ताओं की, खादी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग थी। उसमें ट्रेनिंग की और उसमें 40 रुपये वजीफ़ा देते थे वो लोग। उसी से सब काम वहाँ चल जाते थे। और 45 लड़कों में से मुझे ही वहाँ टीचर सेलेक्ट किया। 7 साल में वहाँ पर टीचर रहा। उसके बाद पट्टी कल्याणा, जो 72 किलोमीटर है दिल्ली से, वहाँ एक आश्रम है। गांधी जी जब मरे थे तो उनके स्वर्गवास के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ था, 13 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था पूरे भारत से, तो लगभग 65 लाख रुपया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की तरफ से मिला था। उससे वो आश्रम चलाया। 5 साल में वहाँ पर रहा और वहाँ से जो शिक्षा ली उन दोनों संस्थाओं से, उसका लाभ मैं 26 साल 3 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेक्चरर रहा और वहाँ ये लाइब्रेरी का और ये सारा सिस्टम किया। जब मैंने इंटर किया, करने के बाद इच्छा रही कि बीए भी करूं, कम से कम ये तो भाई ग्रेजुएट हूं। लेकिन 12 साल इन संस्थाओं में इन्होंने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं, यानी इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो कहने लगे कि जयप्रकाश नारायण ने कभी पुस्तक नहीं रखी, गांधी विनोबा जी ने जो है सब अपने सर्टिफिकेट फाड़ दिए थे, गांधी जी के पास भी कोई इतना बड़ा वो नहीं था, तो ये तो सब आप करते रहो, चलते रहो, समर्पित रहो। लेकिन मैं जब 12 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीलोखेड़ी, तो मेरे से यही पूछा उस प्रिंसिपल ने, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राम भजन है। और कहने, राम का भजन भी करते हो या नहीं करते? मैंने कहा जी कोशिश तो करता हूँ जैसा नाम ऐसा ही काम हो, लेकिन ये शरीर का नाम है, वो तो वैसे तो आध्यात्मिक तौर पर तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ मैं इस नाते। तो उन्होंने मुझे एकदम वहीं लाइब्रेरी उसको बुला करके, उसको हेड क्लर्क को घंटी बजाई। उन्होंने कहा आप इनको तुरंत दे दो, सिलेक्शन इनका हो गया, जल्दी से जल्दी आके ज्वाइन कर लें। उन्होंने मुझे कहा कि आप बीए करो, एमए करो और पीएचडी करो। मैंने पत्राचार से 17 साल के बाद, यानी सन 73 में डिग्री ली, जबकि मेरे पास 11 महकमे दे रखे थे उन्होंने, रात को, दिन में ड्यूटी और रात को पढ़ना। तो इस तरह से सन 73 में मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मैं ये मानता हूँ आदमी कभी भी बुढ़ा नहीं होता, उसका शिक्षण बना रहना चाहिए। आज भी यदि मुझे सुविधा हो तो मैं इकोनॉमिक्स में एमए कर सकता हूँ, हिंदी में एमए कर सकता हूँ। और वो मुझे बड़ा उस वक्त जो प्रेरणा मिली लाइब्रेरी की, तो हमारे पंडित ओम प्रकाश जी तिरखा, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उनको गांव में लाया और यहाँ गणेश दास महाराज जी थे, बहुत दिन तक रहे, वो डॉक्टर टाइप भी थे। उनका स्वर्गवास हो गया, तो मैंने ऐलान किया कि मैं उनके नाम से यहाँ गणेश लाइब्रेरी चलाऊँगा। 1 महीने की तनख्वाह लगाकर मैंने वो जो सब छपवाया, उसमें पैड भी, वो भी, सब कुछ। और हमने, अध्यक्ष तो अतर सिंह जी, चुके उनके यहाँ बैठक थी जब नरेंद्र यहाँ रहता था, वो उसका वो बना था मैनेजर, मैं मंत्री। मैंने चंडीगढ़ तक की भी कुछ पुस्तकें लाकर उनके वहाँ सुपुर्द की। मुझे नहीं आज तक भी पता लगा वो हैं या नहीं है पुस्तकें, लेकिन आज मेरा स्वप्न पूरा हो रहा है। वो जो कोशिश की, आज वो जब मुझे पता लगा
कि यहाँ लाइब्रेरी खोलने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंद आया। और एक तो अब आज आया, और एक तब आया था जब मैं 33 साल की मेरी उम्र थी और बीए की परीक्षा के लिए जैन कॉलेज में जब बैठा तो मेरे साथ 18 साल की लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। उस वक्त भी मैंने सोचा कि आज मैं बिल्कुल 18 साल का हूँ इनके साथ बैठकर। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया वहाँ बीए उसका फर्स्ट सेमेस्टर का, मेरे पिताजी तो यहाँ थे जब ये कुछ भी नहीं था, और मैं उनको पता करूँ, इतनी खुशी हुई कि मैं उनको बता दूँ कि इस उम्र में मैंने बीए कर ली। तो कभी भी आदमी बूढ़ा नहीं होता, ये हमेशा जान लो। दूसरी बात है लाइब्रेरी की, इसमें दो है। स्वाध्याय का अर्थ है अपना अध्ययन, खुद का अध्ययन। जो हम कहते हैं वो हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने देखना चाहिए हमारा पतन क्यों हो रहा है, हम कहाँ गिर रहे हैं, हमारी क्या कमी होगी, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा। ये दूसरा है शुद्ध साहित्य, शुद्ध साहित्य, सत्य साहित्य। जो हम साहित्य पढ़ेंगे तो उसका हमें लाभ होगा। आज का हमारा नौजवान जो है भटक रहा है, सचमुच में भटक रहा है। कई प्रकार के इसके साथ दुष्विचार लग रहे हैं, कोई इनको बताने वाला नहीं। और एक आम बात तो साफ ये हो रही है आजकल, हर कोई कहता है कि भाई बुजुर्ग के पास तो कोई बैठता ही नहीं। वैसे जो रिटायर्ड पर्सनल होता है ये समाज की धरोहर होता है। यदि कोई समझे उसको, उसके पास बहुत कुछ नॉलेज होती है, बहुत जानकारी होती है, बहुत कुछ बातें होती हैं, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता। वो समझेंगे क्या फ़ायदा वहाँ। मैंने स्टेजों पर गीत बनाए भी हैं और गाए भी हैं। और मैं भारतीय गुर्जर परिषद का यूपी का वाइस चेयरमैन भी रहा, और सन 80 से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आप यदि कुरुक्षेत्र का भ्रमण करना चाहते हो तो मैं आपके साथ चलूँ, आपको वहाँ यूनिवर्सिटी घुमाऊँ, और वहाँ गुर्जर धर्मशाला है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था कराऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको का परिचय कराऊँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आज का नौजवान जगे और उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े उपकार की बात है कि हमारे यहाँ ये चीज़ चालू होगी इस गांव में। तो ये तो आप सबका बड़ा सौभाग्य है और आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो कभी आपको ये ना समझो कि हम कुछ नहीं हैं, बहुत कुछ है। अब रही लाइब्रेरी की बात, मेरे पास भी बहुत साहित्य है। मैं तो पत्रिका मंगाता हूँ वहाँ से, हरिद्वार से, शांति कुंज की। सन 2006 से मेरे पास, अभी पीछे बंद हुई 2-3 महीने से, अखंड ज्योति, वो भी अपने साथियों को देता रहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह पढ़ के वो हमारे घर तक नहीं पहुँचती। एक गुर्जर गौरव आता है मेरे पास, वो भी दे दिया, वो भी वापस नहीं आएगा। एक शांति निकेतन से गौओं का इसका जो आंदोलन चल रहा है, लोग सत्याग्रह करते हैं, वो भी पत्रिका आती है, उसको भी पढ़ा के मैं दे देता हूँ, कोई पढ़ ले इसको। अखबार मंगाता हूँ डेली, उसकी कटिंग है मेरे पास, कई अच्छी अच्छी कटिंग भी रखता हूँ। शौक़ है एक। और मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा, ज़्यादा भी कहना ठीक नहीं है, थोड़ा ही कहने में फ़ायदा है। और एक भजन के साथ मैं समाप्ति करता हूँ। लेकिन तरज में गाया नहीं जाएगा, उम्र नहीं तो मुझबान नहीं, अब तो पाँव थक गए, खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठकर आपको मैं सुनाता हूँ नौजवानों पर।